रहे हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल है, अभी इलेक्शन के दिन है और पाकिस्तान के एरिया जो बलोचिस्तान है सूबा, वहाँ पे एक दिन में 2 अटैक हुए हैं, एक कोयटा के पास और दूसरा डेरा सैफुल्लाह में। क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 28-29 से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं। भाजी ये मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये सुना है वाकया, बड़ा नाखुशगवार वाकया हुआ है और बहुत अफसोस हुआ है कि अपना इलेक्शन सर पे हैं और फिर उन इलेक्शनों को ख़राब करने के लिए, ताकि पहले खुद ही कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, आज जब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो जो है उसको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ताकि सब डिपार्टमेंट्स हमारे जो है बिजी हों और अफरा तफरी हो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। 3-4 दिन पहले एक पॉलिटिशियन को असैसिनेट किया गया है, उनकी जान ली गई है। वो मतलब ये चीजें, खास तौर पे एक सवाल ये है कि बलोचिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं है? कोई बदला लिया जा रहा है बलोचिस्तान से? वैसे हम फलस्तीन की या पता नहीं कहाँ की बात करते हैं, लेकिन बलोचिस्तान अपने घर का हिस्सा है, वहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे। बस बेटा इसमें ये है कि अगर हम डिटेल में जाएं तो बहुत लंबी बातें हैं। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर दिल खोल के बात करें इसमें तो मेरे ख्याल में 1 घंटा भी बहुत तो सर 1 घंटा नहीं, आप 2 मिनट की बात कर लें। देखें, आप जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं और खास तौर पे जिस तरीके से आपने बताया कि आप डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, आप जैसे लोग जब पब्लिक को ओपिनियन देंगे, अपनी राय रखेंगे, तो आपको नहीं लगता कि भाई बेहतरी आ सकती है कुछ? आप अपने तजर्बे से बताएं कि क्या वजह बलोचिस्तान का इशू आखिर हल क्यों नहीं हो रहा, हम उन्हें राइट्स क्यों नहीं दे रहे, आखिर कौन सी ऐसी नाराजगी है जो खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही? नहीं बेटा, इसमें ऑलरेडी वर्क तो पहले भी हुआ था, पिछली हुकूमतों में भी हुआ था, अब भी कुछ हुआ है। लेकिन ये कि अभी जो है कि मेरा ख्याल वही है जो आप बात कर रहे हैं कि हम उनको सही उनका राइट नहीं दे रहे, और अगर प्रॉपर राइट उनका जो उनको दें तो ये चीज़ें वाकई नहीं हो। और फिर हम ये बात कर देते हैं कि अगर बलोचिस्तान में कोई राइट की बात करते हैं, हम कह देते हैं वो इंडिया के कहने पे। नहीं, ये तो गलत बात है, बल्कि हमें इस चीज़ को, आपको लगता है कि इंडिया की कोई इस तरीके से, मतलब इंडिया के कहने पे वो बलोचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के कहने पे वो अपने राइट मांग रहे हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं कि वो इंडिया के कहने पे वो सारा कर? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिहाज से ये जो खबर आती है ना कि इंडिया के लिहाज से, उसमें एक आपको पता कि बाहर की एजेंसीज ऑलरेडी हैं ही, तो वो ऐसे मौक़ों पे मजीद अपने बंदों को, लोकल बंदों को मिला के वो ऐसा काम करती हैं कोई ना कोई। ताकि पंजाब में क्यों नहीं होता ये काम? मतलब देखे ना, यहाँ पे भी तो होते रहे हैं पहले, लेकिन आज जो हुआ है वो तो गैर। क्या समझते हैं इलेक्शंस ये जो चल रहे हैं, क्या समझते हैं कि भाई आने वाली गवर्नमेंट कौन सी पार्टी की होगी? नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा? और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्या वो पाकिस्तान के जो असल इश्यूज हैं, बलोचिस्तान का इशू, पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी का इशू, इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, काम करेंगे, या फिर वो अपने ही रोने रोएंगे? नहीं, ये तो जो भी है उनको ये चाहिए कि वो सबसे पहले मेन ये जो बेसिक इशू है उन पे काम करें। ठीक हो गया। जैसे सिक्योरिटी है या जिस तरह बलूचिस्तान पॉलिसी बेहतर करें। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। नेबर्स के साथ रिलेशन आप क्या समझते हैं? नेबर से रिलेशन बेहतर किए बगैर हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? नहीं, वो जरूरी है, उसके साथ साथ जाए। ये नहीं कि अब उनको दुश्मन बनाएंगे तो फिर चलेगा किस तरह, उनको भी साथ दे के चलें। लेकिन ये है कि मुझे उम्मीद है कि अब जो आइंदा हुकूमत आएगी तो ये पीछे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रही है इंशाल्लाह। आई थिंक सो। बिल्कुल, यहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारे कोयटा में सिर्फ 2 या 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। अच्छा। पूरा बलूचिस्तान में 4 यूनिवर्सिटियाँ होंगे। अभी जो अटैक आपने बताया सैफुल मलूक में जो अटैक हुआ, किला सैफुल्ला में जो अटैक हुआ, वहाँ से सुना जा रहा है कि वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पे वहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो डॉक्टर्स नहीं है, इमरजेंसी बंद पड़ी हुई है। हमारे जो सियासतदान है बिल्कुल बेहोश, जिनको सिर्फ वोट चाहिए, फिर 5 साल तक हम लोग इनको देखते ही नहीं है। जिस टाइम ब्लास्ट हुई थी ना, उस टाइम ना कोई एम्बुलेंस था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था। ये पाकिस्तान, वीडियो आपने देखा होगा, वीडियो आप मुझे दिखाइएगा, मैं साथ लगाऊंगा। अभी ये बलूचिस्तान है जी। जी, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है जी। अभी तो ये बता रहे कि यार 25 है, लेकिन हम लोगों का जो इतला हुआ है वो 85 से भी ज्यादा अफराद है। 85 से ज्यादा अफराद क्या हुआ है? बलूचिस्तान के हक में 75 सालों से सिर्फ लाठी चार्ज आई है, बंदूकें आई हैं, मारना और कत्ल करना आई है, और इस वक्त भी हमने यही देखा। हम 1 महीने से यहाँ पर इस्लामाबाद की सड़कों पर बैठे थे। यहाँ पर हुकूमत का जिस तरीके से रवैया रहा, इंतज़ामिया का, वो सब ने देखा। जिस तरीके से हमारे माँ और बहनों को गिरफ़्तार किया गया, उनको 28 घंटे तक बग़ैर FIR के लॉकअप्स में रखा गया। हमारे
मुजाहिरीन को डराया धमकाया, उनको जेलों में डाला गया। और उसके बाद यहाँ पर जब हम पीसफुली बैठे थे तो हमारे खाने और पीने के रास्ते बंद कर दिए गए, हमारे जो सर्दी से बचने के लिए जो कंबल हमारे लिए आते थे वो रास्ते बंद कर दिए गए। जिस तरीके से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी थ्रेट जारी किया गया है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर बैठने से ये पूरा इस्लामाबाद ख़ुद को गैर महफूज समझ रही है। इस चीज़ से तो यही है कि ये रियासत को आज तक हम जो दावा कर रहे थे वो हमारी बात तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन आज ये बात खुद साबित हुई कि बलूचिस्तान के लोगों की अहमियत पाकिस्तान की नज़र में या जो है यहाँ की हुकूमत की नज़र में क्या है।